नमस्कार मेरे भाइयों, आपका भाई उपस्थित है नेटवर्क के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के जो टॉपिक है मेरा, जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये है आपके कंपोनेंट। क्या है कंपोनेंट? किसके कंपोनेंट? डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट आज हम पढ़ने वाले हैं। और मेरे भाई इतना इंपॉर्टेंट ये चीज है, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट आगे जो टॉपिक आने वाले हैं वो टॉपिक आपको तभी समझ में आएंगे जब आप ये चीज समझ लोगे, तो ही वो नेक्स्ट वाले टॉपिक समझ में आएंगे। अदरवाइज नेक्स्ट वाले टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए आपको देखना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक शेयर और लाइक बनता है तो शेयर और लाइक ठोक देना। तो देखो भाई, अब सबसे पहले क्या पढ़ने क्या वाले हैं हम? डेटा कम्युनिकेशन का एक सिस्टम पढ़ने वाले हैं या फिर हम कंपोनेंट देखने वाले। अब गुरु, ये कंपोनेंट तो हम बाद में देखेंगे, पहले आप हमें ये बताइएगा कि भैया ये डेटा कम्युनिकेशन होता ही क्या है। क्या कि ये जो आपका डेटा कम्युनिकेशन है, ये डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है, पहले तो आप हमें ये बताइएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि भैया ये कंपोनेंट क्या होते हैं। पहले ये कंपोनेंट की तो बाद की बात है, आपको तो पहले मुझे इसी को बताना है सर कि ये डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। तो सुनो मेरे भाई ध्यान से, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। वैसे मैं आपको डेटा कम्युनिकेशन बता चुका हूं कि एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें डेटा का आदान प्रदान होता है, डेटा की शेयरिंग होती है, इस प्रकार के कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको डेटा कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यदि आप शुरू से मेरी क्लास को अटेंड करते आ रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझना है, यहां पर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। कंपोनेंट का मतलब यह होता है कि भैया कुछ ऐसी प्राथमिक चीज जिनके बिना आपका डेटा कम्युनिकेशन करना संभव ही नहीं है। मतलब कि यदि मुझे डेटा कम्युनिकेशन को स्थापित करना है, यदि मुझे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो मुझे इन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब कुछ चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी और उन चीजों को क्या कहा जाता है? कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। मतलब कि डेटा कम्युनिकेशन को स्थापित करने के लिए, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता होती है। उन महत्वपूर्ण चीजों को क्या कहा जाता है? कंपोनेंट कहा जाता है। तो सुनो मेरे भाई, जब हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं एक जगह से, जैसे मेरा एक जगह है और यहां से डेटा को मुझे कहां सेंड करना है? यहां पर मुझे सेंड करना है। और यहां से डेटा मेरा यहां ले जाने के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत होगी। क्या जरूरत होगी? मुझे आपसे पूछा जाएगा कि कितने कंपोनेंट की बेसिक रूप से, मतलब प्राथमिक तौर से कितने कंपोनेंट की मुझे आवश्यकता होती है डेटा कम्युनिकेशन में। तो कितने कंपोनेंट की आवश्यकता होती है? आपको सिंपल बता देना, 5। कौन कौन से? एक तो आपको सेंडर की जरूरत पड़ेगी, दूसरा आपको मीडियम की जरूरत पड़ने वाली है, तीसरा होता है आपका रिसीवर, चौथा होता है मैसेज और पांचवा होता है आपका प्रोटोकॉल। मतलब कि जो आपका डेटा कम्युनिकेशन है, इसे आपको एक जगह से दूसरी जगह, मतलब डेटा भेजना है या फिर इस डेटा कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करना है, तो आपको 5 चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। सेंडर, मीडियम, रिसीवर, मैसेज और देन आपका क्या? प्रोटोकॉल। अब आपका क्वेश्चन उठेगा, सर आपने ये तो चीज बता दी कि डेटा कम्युनिकेशन के अंदर 5 कंपोनेंट होते हैं। अब सर आप ये बताइए हमें कि जो 5 कंपोनेंट है वो है क्या? ये तो ठीक है सर, हमने मान लिया कि डेटा कम्युनिकेशन के अंदर 5 कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट की मदद से हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे। अब गुरु, ये कंपोनेंट होते क्या है? वन बाय वन हम हमें लगे हाथ बता और दीजिए भाई, तो कंपोनेंट क्या होते हैं? सर ये सेंडर क्या होता है, सर ये मीडियम क्या होता है, सर ये रिसीवर क्या होता है, सर ये मैसेज क्या होता है और सर ये प्रोटोकॉल क्या होते हैं। तो चलो मेरे भाई, हम प्रत्येक चीज को ध्यान वन बाय वन देखने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, हम प्रत्येक चीज को वन बाय वन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है आपकी सेंडर की। और आप यहां पर एक बात अपने माइंड में निकाल कर रखना, वो बात यह है कि यदि इन 5 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट भी अवेलेबल नहीं हुआ, तो आपका डेटा कम्युनिकेशन संभव ही नहीं है किसी भी लेवल पर। वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे संभव नहीं है। चलो हम देखते हैं अब सेंडर होता क्या है। यानी एक ऐसा
सिस्टम या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो डेटा को सेंड करता है उसे क्या बोलते हैं, सेंडर कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास भैया रिसीवर मौजूद है, मेरे पास सब चीजें मौजूद हैं, अगर सपोज देखो डेटा कम्युनिकेशन है क्या कि जैसे आपके और मेरे बीच में जो डेटा का आदान प्रदान है ये भी क्या है, एक डेटा कम्युनिकेशन। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो मैं क्या हूं, यहां पर सेंडर हूं, आप कौन हो, यहां पर रिसीवर हो। क्यों? क्योंकि मैं आपको दे रहा हूं चीजें, पढ़ा रहा हूं, और आप क्या कर रहे हो, मेरी चीजों को रिसीव कर रहे हो, मुझसे सीख रहे हो। तो आप कौन हुए, सेंडर, सॉरी मैं क्या हुआ, सेंडर, और आप कौन हुए, मेरे रिसीवर हुए। ठीक है आंटी, मैं रख रहा हूं, गाड़ी रख रहा हूं। तो आप क्या है, सुनो, मतलब ये क्या है, मैं हूं सेंडर और आप हो कौन, रिसीवर। तो समझो जरा ध्यान से, मैं सेंडर मतलब आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं। हाँ, अगर मैं ही नहीं होता तो क्या आपको चीजें मिलती? समझ जरा ध्यान से, क्या बात है कि अगर मैं ही नहीं होता तो क्या आपको चीजें मिलती? नहीं मिलती। ठीक है, मतलब आप उपस्थित हो, सपोज कि अपनी क्लास चल रही है, लाइव क्लास चलानी है मुझे, और आप हो, मैं क्लास के अंदर नहीं आया, तो क्या डेटा अपन अपनी क्लास चलेगी? बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो ऐसे ही जो क्या रहता है, आपका डेटा कम्युनिकेशन जो रहता है, उस डेटा कम्युनिकेशन में सेंडर की जरूरत ही पड़ती है। अगर सेंड करने वाला ही नहीं है तो डेटा कैसे सेंड हो जाएगा मेरे भाई? तो आपको समझ में आएगा सेंडर होता क्या है और इसके अंदर इंपॉर्टेंस क्या है। चलो भाई, सेंडर आ गया, अब हम बात कर लेते हैं जरा रिसीवर की। किसकी बात कर लेते हैं? रिसीवर की। चलो, सेंडर क्या है, सेंड करने वाला, रिसीवर कौन है, रिसीव करने वाले, मतलब आप रिसीवर हो। मैं क्लास देने को उपस्थित हूं, ठीक है, मैं क्लास देने को उपस्थित हूं, और रिसीव करने वाले नहीं है भैया, क्लास लेने वाले ही नहीं है, तो क्या मेरी क्लास चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी भाई। क्लास लेने वाले होना चाहिए ना, जब ही तो मेरी क्लास चलेगी। मतलब क्लास के अंदर मास्टर आकर बैठ गया और भाई बच्चे नहीं है पढ़ने को, तो क्लास चलेगी? नहीं चलेगी। वैसे ही क्या है कि जो आपका डेटा कम्युनिकेशन है उसमें सेंड करने वाला व्यक्ति तो है बट रिसीव करने वाला नहीं है, तो क्या डेटा कम्युनिकेशन हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब कि सेंडर है तो रिसीवर भी होना चाहिए, रिसीवर है तो सेंडर भी होना चाहिए, तो ही डेटा कम्युनिकेशन होगा, अदरवाइज डेटा कम्युनिकेशन नहीं होगा। कुछ समझ में आ रही है बात है ना? समझ में आ रही है तो भाई लाइक जरूर ठोक देना क्लास को। बढ़ते हैं जरा आगे। अब ये मीडियम क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, सेंडर मौजूद है, रिसीवर मौजूद है, और भैया इन्हें कनेक्ट करने का कोई साधन ही नहीं है। ना तो इन्हें कनेक्ट करने के लिए कोई वायर है, ठीक है, ना तो इन्हें कनेक्ट करने के लिए कोई वायरलेस मीडियम है। क्या है? वायरलेस मीडियम है। ना तो किसी टावर वगैरह किसी भी प्रकार की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो क्या डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड होगा? मीडियम मतलब माध्यम, कि किस माध्यम से वो सेंड कर रहा है। आप कोई तो माध्यम यूज करोगे ना मेरे भाई, या तो आप वायरलेस मीडियम, जैसे मोबाइल का यूज करोगे तो वायरलेस का यूज करोगे, टेलीफोन का यूज करोगे तो वायर का यूज करोगे, तो कोई तो माध्यम यूज करोगे ना डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए। अब दोनों में से कोई सही माध्यम नहीं है, ना तो वायर है ना तो वायरलेस है। मतलब सेंडर है, रिसीवर है, तो क्या उखाड़ लोगे भाई? सेंडर अपनी जगह है, रिसीवर अपनी जगह, तो कैसे भाई डेटा ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। और डेटा ट्रांसफर नहीं होगा तो कैसे डेटा कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा। तो मतलब चाहे आपका सेंडर हो, चाहे आपके पास सेंडर हो, और चाहे आपके पास रिसीवर हो, लेकिन आपको वायर मीडियम की भी जरूरत पड़ेगी, तो ही डेटा ट्रांसफर होगा, अदरवाइज डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? और मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी तब क्या बोला था कि कंपोनेंट वो चीज होती हैं जिनकी वजह से हम लोगों का काम हो ही नहीं सकता, डेटा ट्रांसफर हम कर ही नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह। तो तीनों की इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। सेंडर नहीं हुआ तब भी नहीं होना, रिसीवर हुआ तब भी नहीं होना, और वायरलेस होगा तब, सॉरी मीडियम होगा नहीं होगा तब भी नहीं होना। चलो अच्छी बात है, मेरे पास सेंडर आ गया, मेरे पास रिसीवर आ गया, और मेरे पास माध्यम आ चुका है। ठीक है, सेंडर अपनी जगह है, रिसीवर अपनी जगह है, और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो बाहर के माध्यम से हो गए हो, चाहे वो वायरलेस के माध्यम से कनेक्ट हो गए हो, बट कनेक्ट हो गए। अब भैया मेरे पास डेटा ही नहीं है भेजने को, ना तो मुझे कुछ टाइप करने को मेरे को आता है, ना मुझे कोई वीडियो आपको सेंड करने को है, ना मेरे पास कोई पिक्चर है, ना मेरे पास कोई ऑडियो है, तो क्या डेटा कम्युनिकेशन होगा? कैसे होगा बताओ? नहीं होगा ना, कैसे होगा? मेरे पास कुछ है ही नहीं है। जैसे सपोज मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, सिंपल एग्जांपल क्या है कि भैया सेंडर मतलब टीचर आ गए क्लास के अंदर पढ़ाने वाला, अच्छी बात है, और रिसीवर मतलब पढ़ने वाले आ गए, माध्यम मतलब मेरे पास एक पेन है, आपको पढ़ाने को पेन भी है, बट मुझे पढ़ाने नहीं आता। समझ में आ रहा है कुछ चीज है? मुझे पढ़ाने ही नहीं आता, मुझे कुछ लिखना ही नहीं आता, तो क्या क्लास चलेगी? नहीं चलेगी।
समझ रहे हो? तो ऐसे ही क्या है, सेंडर है, रिसीवर है, ये मीडियम भी है, बट उसके पास कोई डेटा ही नहीं है सेंड करने को, कुछ मैसेज ही नहीं है, तो वो कैसे भेज सकता है, कैसे अपना डेटा कम्युनिकेशन हो सकता है? तो बिना मैसेज के डेटा कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। ठीक है, और यहां पर बात याद रखने वाली ये है कि जो डेटा कम्युनिकेशन में डेटा को ट्रांसफर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मैसेज कहते हैं। ये सीपीसीटी का एक क्वेश्चन है, आप इस चीज को याद रखना है। ठीक है, देखो सेंडर की इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, सेंडर होना चाहिए तो ही कम्युनिकेशन होगा, रिसीवर होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए और मैसेज होना चाहिए, इतनी चीजें होना चाहिए तो ही कम्युनिकेशन होगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब बात यहां पर आती है सर, इसके अंदर प्रोटोकॉल का रूल, प्रोटोकॉल का मतलब प्रोटोकॉल का रोल क्या है इसके अंदर? तो प्रोटोकॉल का अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो प्रोटोकॉल को मैं आगे नेटवर्क में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट यहां पर मैं बात करूं तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है, आपका प्रोटोकॉल का मतलब है कि भाई रूल एंड नियम, रूल एंड रेगुलेशन, यानी द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज नोन एज अ प्रोटोकॉल। मतलब कि छोटे छोटे रूल्स का समूह क्या है, प्रोटोकॉल। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे क्लास का हम एग्जांपल ले रहे थे, आप पढ़ने आ गए, मैं पढ़ाने आ गया, मीडियम पेन है, डेटा है, मुझे सब कुछ पढ़ाना आता है, बट अपने क्लास में माहौल ही नहीं है पढ़ने का, तो पढ़ाई होगी नहीं होगी। मतलब कि माहौल नहीं है भैया, तुम लोग आवाज कर रहे हो, दो चार लोग खड़े हो, वो चिल्ला रहे हैं भैया, और मास्टर ही बता रहा है फोन पर, कोई रूल ही नहीं है क्लास का, तो क्या क्लास होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो क्लास नहीं होने वाली। भाई पर्टिकुलर रूल होना चाहिए, क्या कि जिस समय पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस समय पर आपको शांत रहना है, जिस समय पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे उन क्वेश्चनों का जवाब देना चाहिए, तो ही अपनी क्लास सही तरीके से चलेगी, अदरवाइज अपनी क्लास सही तरीके से नहीं चलेगी। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल दे दूं कि दो व्यक्ति एक पास में आ गए, वो बोल रहा है नहीं सर मैं पढ़ाऊंगा, वो बोलेगा नहीं मैं पढ़ाऊंगा, वो बोलेगा नहीं मैं पढ़ाऊंगा, वो बोलेगा नहीं मैं पढ़ाऊंगा, तो क्या आप पढ़ोगे? नहीं, वो बोलोगे भैया पहले टीचर तुम दोनों आपस में लड़ लो, झगड़ लो, रुक जाओ, पहले दोनों डिसाइड कर लो कि पढ़ाना किसको है, तब हम पढ़ने आ जाएंगे। क्लास चलेगी? नहीं चलेगी। ऐसे ही क्या रहता है आपके डेटा कम्युनिकेशन के अंदर। देखो क्या रहता है डेटा कम्युनिकेशन के अंदर, कि जो आप डेटा को सेंड कर रहे हो उससे सेंड करने के कुछ नियम होते हैं, कि आपको इस माध्यम से जाना है, इस माध्यम से आपको नहीं जाना है, यहां पर जाकर आपको ठहरना है, या फिर इस रिसीवर को प्राप्त होना है, इस रिसीवर को प्राप्त नहीं होना। तो क्या अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अंदर अप्लाई नहीं हुए तो क्या डेटा कम्युनिकेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की भी जरूरत आपको होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, कंपोनेंट क्या होती है। ठीक है, कंपोनेंट की मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंपोनेंट कितने हैं? 5। कौन से हैं? मीडियम, सेंडर, रिसीवर, मीडियम, मैसेज और प्रोटोकॉल। और इनमें से अगर एक भी अवेलेबल नहीं है तो डेटा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, और ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्राम के अंदर क्या है। डायग्राम वाकई में डायग्राम नहीं होता नेटवर्क में, बट वो तो समझाने के लिए बता दिया जाता है कि ये कंप्यूटर है जो सेंड कर रहा है, तो ये क्या हो गया सेंडर, ये क्या है रिसीव कर रहा है तो रिसीवर है, यहां से मैसेज इधर सेंड किया जा रहा है, इससे सेंड किया जा रहा है इसके पास। मीडियम मतलब एक वायर लगा हुआ है जिसके माध्यम से वो कनेक्टेड है, और प्रोटोकॉल मतलब कुछ नियम एंड कायदे हैं जिनकी मदद से, जिन्हें आपको कुछ अप्लाई करना है, जिन्हें आपको फॉलो करके जाना है। आशा करता हूं मेरे भाई आपको इसमें से कुछ नॉलेबल चीज मिली होगी, और ये चीजें आपको सारे सब लोगों को समझ में आ गई होंगी। आशा करता हूं कि अपनी स्पीड ज्यादा ना हो, सही स्पीड से हम चल रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला है तो भाई एक लाइक और शेयर तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।